हेलो बच्चों, आज हम विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। कक्षा 10वीं सत्र 2025-26 के 1 और 2 अंक के प्रश्नों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं वन लाइनर प्रश्नों की ओर। पहला ही पाठ है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। आइए इसका अभ्यास करते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी संपन्न होने की पहचान है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना और तापमान में परिवर्तन। मैग्नीशियम रेवन का जब हम दहन करते हैं तो किस तरह का प्रकाश निकलता है? तो श्वेत चमकदार लौ के साथ निकलता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद। कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें भाग लेने वाले पदार्थ को हम संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे? रासायनिक समीकरण के रूप में। मैग्नीशियम का दहन की अभिक्रिया का समीकरण किस तरह लिखेंगे? आइए समझते हैं। Mg प्लस O2 बनेगा MgO, उत्पाद, अर्थात भाग लेने वाले को अभिकारक, बनने वाले को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तीर के किस ओर रखते हैं? तो बाईं तरफ रखते हैं और उत्पादों को दाईं तरफ रखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात परमाणुओं की संख्या होती है समान होती है। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या हो जाती है समान। रासायनिक समीकरण के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर है जिंक धातु की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया हो रही है, तो बनेगा जिंक सल्फेट, यहाँ बनेगा, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस तरह शब्द समीकरण भी आपके परीक्षा में आते हैं। Fe प्लस H2O, Fe यानी लोहा, इसकी धातु की क्रिया जब जल से होती है तो बनता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। संतुलित करेंगे तो यहाँ पर Fe है 3, तो यहाँ हम करेंगे Fe के आगे 3 लगाएंगे। अब हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 दूना 4, तो दोनों तरफ जो है 4 रखेंगे जिससे संख्या सही आ जाए। ऑक्सीजन की संख्या है 4, संतुलित हो गया। अति महत्वपूर्ण है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो देखो, मैग्नीशियम के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन की परत जम जाती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत। ध्यान रखना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है इसे हम हटाते हैं ताकि अभिक्रिया तेजी से हो सके। प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। मीथेन का दहन, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और उसके टूटने से बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा देने का काम करता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ग्लूकोज की कोशिकाओं के मध्य जो है अभिक्रिया का समीकरण, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के अणु जोड़ेंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनेगा। साग सब्जियों का विघटित होना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जब एकल अभिकर्मक टूटते हैं तो इसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4 फेरस सल्फेट को गर्म करने से अभिक्रिया होती है FeSO4, गर्म करोगे तो बनेगा Fe2O3, SO2 प्लस SO3। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा चूना कहते हैं, इसका उपयोग है सीमेंट के निर्माण में। लेड नाइट्रेट से भूरे रंग का धुआं निकलता है, वह पदार्थ है NO2।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड नाइट्रेट पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया PbNO3 का होल ट्वाइस बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसको आप लिखकर अभ्यास करेंगे। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने से धूसर रंग हो जाता है, क्यों? इसका कारण है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग श्वेत फोटोग्राफी में होता है? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को टूटने के लिए उसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। कील तत्व कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। लोहे के कील को कॉपर सल्फेट पर है। आप सभी बच्चे वन लाइनर का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।